प्रेज द लॉर्ड। हम एक साथ फिर से हैं यहाँ पर कि परमेश्वर की महिमा करें। ये कुछ देर परमेश्वर की बढ़ाई करें। और अगर मैं लाइव दिख रही हूँ तो ज़रूर से कमेंट करके बताएं कि हाँ मैं दिख रही हूँ लाइव आपको सही से। और हम मिल करके परमेश्वर की महिमा करेंगे और अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। अपने आँखों को बंद करेंगे और अपने हाथों को उठाएंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। भले ही आप कैमरे के उस तरफ हैं और मैं कैमरे के इस तरफ हूँ, पर हमारा मन परमेश्वर की बढ़ाई कर रहा है। हालेलुया। हमारा मन परमेश्वर की दुहाई दे रहा है। उसको धन्यवाद दें, कुछ देर उसको धन्यवाद दें। शाखोरी माँ से खेरिया तेरा लबा से थेरी नमाश रिबना माशोंदेरा लबासे खेरिया नासु खोंतोरी सा थेरी माशो तोरा बस शीघ्र नामाला से खेरिया तेरा लबा बाबा सांदोरी बाबा निरोंदोरा लहासी खेरिया तेरा लबा सिक्रोला बाबा हीरो बाही ईशाना माशे खेरिया वासे कम और गिव हिम थैंक्स। उसके नाम को धन्य कहिए क्योंकि वो इसके योग्य है। इखोरिया से खेरी बाबा बाशा खारी मारा से खेरी नमस्ते। नो वन इज लाइक यू मास्टर। कोई तेरे जैसा नहीं। मेरी प्रार्थना को ग्रहण कर प्रभु, हमारी आराधना को ग्रहण कर प्रभु, हमारे धन्यवादिता के बलिदान को ग्रहण कर खुदा। शागोंदेरा बाना से खेरी माशो खोरिया तेरा नमस्ते। थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर। धन्य वे है जिसको परमेश्वर तू चुनकर अपने समीप आने देता है। प्रभु धन्यवाद कि हम तेरे समीप आ पाते हैं। लीरो खो नासा खेरी माशे खेरी तेरा नमस खेरी नमस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. आपने जब इस पेज का इनविटेशन पाया होगा तो उसमें एक आयत लिखी हुई थी, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो मिलेगा और खटखटाओगे तो खोला जाएगा। लिखा है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। और फिर लिखा है जब तुम्हारे बुरे होने पर तुम अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो फिर स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तु क्यों करना देगा। हालेलुया। वो हमारा अच्छा पिता है, वो हमारा पवित्र परमेश्वर है। उसे मालूम है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं अच्छा है। आपको मालूम जब हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वो हमें देता है। हालेलुया। अगर आप निकाल के पढ़े पहला यूहन्ना 5:14 तो उसमें लिखा है कि यदि उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हो तो वह हमारी सुनता है। जब हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो मेरी और आपकी सुनता है। हालेलुया। तो क्यों ना हम अपने उस पिता से उसकी इच्छा के अनुसार मांगे, उसकी इच्छा के अनुसार बनते चले जाए। जैसा वो चाहता है वैसा हम बनते चले जाए। हालेलुया। लिखा है यिर्मयाह 29:11 में कि उसकी सारी कल्पनाएं हमारे लिए कैसी हैं? भलाई के लिए है ना? जिन्हें हम नहीं जानते, जिन्हें हमें नहीं पता कि वो कैसी है, कौन सी है, लेकिन आसमान का खुदा उन्हें जानता है। और एक एक कल्पना जो उसने मेरे और आपके लिए करी है वो लाभ ही की है। विद गारंटी वहां लिखा हुआ है वो लाभ ही की है। और लिखा है अंत में फल होगा और तुम्हारी आशा नहीं टूटेगी। हालेलुया। हमारी आशा को पूरा करता है जब हमारी इच्छा और हमारी प्रार्थना उसकी
इच्छा के अनुसार होती है, तो वो हमारे लिए पूरा करता है। हालेलुया। क्यों ना हम वो मांगे जब वो हमें देना चाहता है। हालेलुया। क्यों ना हम वो ढूंढना शुरू करें जिसे पाने से हमारी भलाई है। क्यों ना हम उस बात के लिए खटखटाएं जिसको प्राप्त करने से हमारी आशा कभी नहीं टूटेगी। ये समय मेरे लिए और आपके लिए है कि हम कुछ देर परमेश्वर की महिमा करें और उससे कहे, प्रभु मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं। आपको मालूम है जिसका चाल चलन परमेश्वर को भाता है वो उसके शत्रुओं को भी उसका मित्र बना देता है। हालेलुया। जिसका चाल चलन परमेश्वर को भाता है वो उसके शत्रुओं को उसका मित्र बना देता है। होने पाए कि हम परमेश्वर की इच्छा में बने रहे और जो उसकी इच्छा है हम उसके योग्य बनते चले जाए। और चाहे फिर शत्रु कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी सामर्थी क्यों ना हो, आसमान का खुदा शत्रु की युक्ति को निष्फल कर देगा। बोलिए आमीन। वो शत्रु की युक्ति को खराब कर देगा। हालेलुया। आइए उससे कहे कुछ देर के लिए, इससे पहले कि हम आगे कुछ भी और सुने या कुछ भी और कहे, एक किस्सा बताऊंगी बाइबल से, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगी। तो बिल्कुल स्क्रीन के सामने बैठिए, स्क्रॉल मत करिएगा और अपने परमेश्वर से इस बात को कहेंगे कि मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर अपनी ख्वाहिशों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी ख्वाहिशों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। Jesus. शेखरा से खेला से मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को, लग जाए ऐसी लत तेरी, और कुछ ना अब रिझाए। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को, लग जाए ऐसी लत तेरी, और कुछ ना अब रिझाए। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बनाऊं, ऐसा मुझको बनाऊं, ऐसा मुझको बना। तेरी हर चाहत को मैं अपनी आदत बनाऊं, ऐसा मुझको बनाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है ना, अद्भुत है और अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। मैं आपसे बात आज यही करना चाहती हूँ कि जो उसके दिल को भा जाता है ना, वो
स्वयं परमेश्वर उसके लिए प्रकट करता है भलाई की योजनाएं। You don't need to ask from God. आपको परमेश्वर से मांगना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आसमान के खुदा को आप पसंद आ गए। हालेलुया। आप उसके दिल के करीब हैं। वो आपके मांगने से पहले जानता है कि आपको क्या चाहिए। जानता तो वो सबके लिए है, सबसे प्यार करता है, लेकिन जो उसे भाता है, जैसे मुझे और आपको अगर कोई भा जाता है तो वी हैव अ स्पेशल ग्रेस फॉर देम, है ना। जब हम परमेश्वर को भा जाते हैं ना, तो वो हमारे लिए सारी चीजें आपसे पहले प्रोवाइड करता है। यू डोंट नीड टू आस्क। मांगने से पहले और मांगने से ज्यादा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर की बढ़ाई हो। एक किस्से की तरफ लेकर के चलती हूँ। उससे पहले कि लेकर के चलो, पहला थिस्सलुनीकियों 4:3 में लिखा है, पौलुस क्या कह रहा है? कह रहा है कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। क्योंकि हमने अभी सुना ना कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगो, है ना। तो परमेश्वर की इच्छा है क्या? कि मैं और आप पवित्र बने। परमेश्वर की इच्छा पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में लिखा है कि हर बात में हम उसका धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर की हमारे लिए यही इच्छा है। हालेलुया। फिर लिखा है संसार, पहला यूहन्ना 2:17 में लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं जाती रहेंगी। बोलिए, संसार और उसकी अभिलाषाएं जाती रहेंगी, दोनों मिट जाएंगी, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। ये इन वर्सेस को मैंने इसलिए कोट किया कि आप एक्साइटेड हो जाए कि मैं और आप जब परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं तो हम सदा बने रहते हैं, चाहे यहाँ रहे चाहे वहां रहे। वहां मतलब यहाँ से जाने के बाद हम उसके साथ होंगे। हालेलुया। अगर हम उसकी इच्छा में हैं तो कितनी खूबसूरत बात है, हम जहाँ कहीं भी हैं। हालेलुया। उसकी इच्छा में जीवन भी जीवन है और मृत्यु के बाद अनंत जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए आइए एक किस्से को सुनते हैं जो आपको मिल जाएगा दूसरा शमूएल और उसके 17वें अध्याय को। वहां पर हम पढ़ेंगे अहीतोपेल के बारे में। आज मैं आपसे दाऊद के बारे में बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि उसके विषय में लिखा है कि वो परमेश्वर के मन को भाता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के मन को अच्छा लगता है, परमेश्वर उसके साथ क्या करता है। देखिए अहीतोपेल के बारे में। इससे पहले कि यहाँ पर हम आगे पढ़े, लिखा है अहीतोपेल की सलाह। तो आइए देखें ये अहीतोपेल है कौन। ये वो व्यक्ति है जो राजाओं को सलाह दिया करता है। ठीक है, जो राजाओं को सलाह दिया करता है। तो इसको पढ़ेंगे। लिखा है अहीतोपेल ने अबशालोम से कहा। इसके ऊपर अगर आप पढ़ेंगे तो 16वां अध्याय के 23वें पद से देखिए क्या लिखा है। उन दिनों जो सम्मति अहीतोपेल देता था वह ऐसी होती थी कि मानो कोई परमेश्वर का वचन पूछ लेता हो। अहीतोपेल चाहे दाऊद को और चाहे अबशालोम को जो सम्मति देता था वह ऐसी ही होती थी। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है अहीतोपेल, है ना। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है कि जो सलाह वो देता है, चाहे वो दाऊद को दे, चाहे अबशालोम को दे, किसी भी राजा को दे, वो बिल्कुल ऐसी होती थी कि परमेश्वर का वचन हो, मतलब पूरी हो करके रहती थी। और यहाँ पर लिखा है कि अहीतोपेल की सलाह अबशालोम ने मांगी। कौन है अबशालोम? आपको पता होगा कि अबशालोम दाऊद का अपना ही बेटा है, जो दाऊद के खिलाफ हो गया है, और दाऊद को अबशालोम की वजह से ही अपना नगर छोड़ना पड़ा, है ना। तो इसके आगे अब हम पढ़ेंगे कि अहीतोपेल ने क्या सलाह दी। आइए देखिए, लिखा है फिर अहीतोपेल ने अबशालोम से कहा, मुझे 12,000 पुरुष छांटने दे और मैं उठकर आज ही रात को दाऊद का पीछा करूंगा। जब वो थका मांदा और निर्बल होगा तब मैं उसे पकड़ूंगा। याद रखिएगा, जब थक जाते हैं ना तभी शत्रु की ये योजना पूरी हो पाती। थके वो कोई वो जो है ना पकड़ना मांगता है, तो बिल्कुल वैसी ही योजना अहीतोपेल की भी योजना है। और कह रहा जब वो थका मांदा और निर्बल होगा तब मैं उसे पकड़ूंगा और डराऊंगा, और जितने लोग उसके साथ हैं सब भागेंगे, मैं राजा ही को मारूंगा। ये जो योजना थी ये राजा को अच्छी लगी, अबशालोम को अच्छी लगी, लेकिन फिर भी अबशालोम ने कहा कि ऐसा करते हैं, एक और है जिसकी सलाह ले लेते हैं, और उसका नाम था एरे की
हूशे, बोलिए एरे की हूशे। देखिए लिखा है 5वें पद में, फिर अबशालोम ने कहा एरे की हूशे को भी बुला ला, और जो वह कहेगा हम उसे भी सुनेंगे। होता ना कि एक के बाद दूसरी की भी सुन लेनी चाहिए, हम लोगों को 2-3 लोगों से कंफर्म कर लेना चाहिए। तो यहाँ लिखा है, जब हूशे अबशालोम के पास आया तब अबशालोम ने उससे कहा, अहीतोपेल के तो इस प्रकार की बात कही है, क्या हम उसकी बात माने? यदि नहीं तो तू कह दे। तो 7वें पद में हूशे ने अबशालोम से कहा, जो सम्मति अहीतोपेल ने इस बार दी वह अच्छी नहीं। ठीक। फिर हूशे ने कहा, तू तो अपने पिता और उसके जनों को जानता है कि वे शूरवीर हैं और बच्चा छीनी हुई रिछनी के समान क्रोधित होंगे। तेरा पिता तो योद्धा है और अन्य लोगों के साथ रात नहीं बिताता है। इस समय वह किसी गड्ढे या किसी दूसरे स्थान में छिपा होगा। जब इनमें से पहले ही आक्रमण में कोई मारे जाए तब इसके सब सुनने वाले कहने लगेंगे, अबशालोम के पक्ष वाले हार गए। तब वीर का हृदय जो सींग का सा होता है उसका भी साहस टूट जाएगा। ऐसी बात सुन करके समस्त इजराइल जानता है कि तेरा पिता वीर है और उसके संगी बड़े योद्धा है। इसलिए मेरी सम्मति यह है कि दान से लेकर बेशर्बा तक रहने वाले समस्त इजरायली तेरे पास समुद्र तीर की बालू के किनकों के समान इकट्ठे किए जाए और तू आप ही युद्ध करने को जाए। और आपको मालूम, जब इसने ये सलाह दी तो अबशालोम ने अहीतोपेल की सलाह को ना मान करके अबशालोम ने एरे की हूशे की सलाह को इस बारी मान लिया। मालूम है क्यों मान लिया? मालूम है ये दूसरी सलाह क्यों सुन ली गई? क्योंकि यहाँ लिखा है, इसी के लास्ट में देखिए लिखा है, यहोवा ने तो अहीतोपेल की अच्छी सम्मति को निष्फल करने की ठान ली थी। हालेलुया, कि वह अबशालोम ही पर विपत्ति डाले। अहीतोपेल की कैसी सलाह? अच्छी सलाह। टिक कर लीजिए वहां पर, कैसी सलाह थी? अहीतोपेल की अच्छी सलाह को निष्फल करने की ठान ली थी कि वह अबशालोम ही पर विपत्ति डाले। हालेलुया। अगर मैं और आप उसको पसंद आते हैं तो चाहे वो सलाह देने वाला, चाहे वो शत्रु की युक्ति अहीतोपेल जैसे व्यक्ति की क्यों ना हो, जो कभी अपनी नियुक्ति में बेकार नहीं ठहरता, जिसकी युक्ति कभी फेल नहीं होती है, उसका वचन जैसे मानो ईश्वर का वचन हो, वो जो कहता है उसकी बातें जैसे किसी ने परमेश्वर से उसकी मर्जी पूछ ली हो। इस बार भी अहीतोपेल सही सलाह दे रहा था, मगर आपको मालूम है आसमान के खुदा ने ये ठान लिया था कि अहीतोपेल की सही सलाह को वो निष्फल कर दे। हालेलुया। और हानि दाऊद की नहीं वरन अबशालोम की ही होने पाए। हालेलुया। आसमान के खुदा को पसंद आने वाले व्यक्ति के लिए आसमान के खुदा ने स्वयं निवारण किया। और एक ऐसे व्यक्ति से पूछा गया जिसकी सलाह अहीतोपेल की सलाह के आगे कुछ नहीं हुआ करती थी, मगर फिर भी परमेश्वर ने ऐसा होने दिया कि अहीतोपेल की युक्ति निष्फल हो गई और कामयाब नहीं हो पाई। और आपको मालूम है हानि दाऊद की नहीं हुई, हानि अबशालोम की ही हुई। जितने हथियार तुम्हारे लिए उठाए जाते हैं उनसे तुमको हानि ना होने पाएगी। मालूम है कब? जब उसकी इच्छा के अनुसार बनते चले जाओगे, जब उसके मन के मुताबिक बनते चले जाओगे, जब हमारा मन उसको अच्छा लगेगा। आपको मालूम है लिखा है कि सीधे लोग परमेश्वर के सम्मुख वास करेंगे। दाऊद की सदाई कैसी थी? दाऊद की सदाई ऐसी थी कि कितनी बार शाऊल उसके पास आया और कितनी बार शाऊल को उसके पास मौका था कि शाऊल को मार दे, लेकिन उसने शाऊल पर हाथ नहीं उठाया। मालूम क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था और उसे ये मालूम था कि जब इस्राएल ने राजा की मांग करी तब आसमान के खुदा ने शाऊल को ठहराया था। इस कारण, क्योंकि खुदा ने शाऊल को ठहराया था, इसी कारण इसी भय में होकर के इस राजा दाऊद ने, जो राजा बनने वाला था, शाऊल पर हाथ नहीं उठाया। इसका दिल खुदा को अच्छा लगता है, ये खुदा के मन के मुताबिक है। गलतियां किससे नहीं होती हैं? गुनाह मुझसे और आपसे क्या कभी नहीं हुए? मगर आपको मालूम है आसमान के खुदा ने हमारी गारंटी ली। सच में वो हमें बचाता है, सच में हमें बचाता है। सच में जब वो हमारा दिल देखता है और हमारा मन देखता है, हमारी खराई को देखता है,
तो वो परमेश्वर, जैसे लिखा है ना, संसार उसकी अभिलाषाएं मिट्टी चली जाती है, पर जो उसकी इच्छा में रहता है वो सदा बना रहता है। आपको मालूम है, आसमान का खुदा जो हमें देख रहा है, वो हमारे लिए आस पास की चीजों को भी तो देख रहा है, वो शत्रु को भी देख रहा है, वो उसकी बनाई हुई युक्तियों को भी देख रहा है। आपको पता है, मैंने ये किस्सा आपको क्यों सुनाया? ये किस्सा मैंने आपको इसलिए सुनाया कि आपको तो मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मैं और आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। लिखा उसकी इच्छा के अनुसार मांगो। क्या दाऊद को मालूम था कि क्या युक्ति बनाई जा रही है? दाऊद को नहीं मालूम था, लेकिन खुदा बाप वहां पर पहले से था, जिसने एरे की हूशे को खड़ा किया और उसकी सम्मति मानी गई। अहीतोपेल जैसे व्यक्ति की सम्मति इसीलिए तो नहीं मानी गई क्योंकि परमेश्वर ने ठान लिया था कि अब शालोम का विनाश हो, अब शालोम की हानि हो, उस लड़के की हानि हो और दाऊद की ना हो। आसमान के खुदा को धन्यवाद करेंगे इस बात के लिए। क्या आपका हृदय धन्यवादी है कि जो मैं और आप नहीं देख पा रहे वो भी खुदा की आंखें देखती हैं, और जिन बातों के लिए मैं और आप प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे हैं वो भी खुदा देख रहा है और हमारे लिए प्रयोजन कर रहा है, हमारे लिए शत्रु के सामने मेज बिछा रहा है। तो क्या कहेंगे कि मांगोगे तो मिलेगा, है ना? ढूंढोगे तो पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब तुम बुरे होने पर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों कर ना देगा। उसकी इच्छा के अनुसार मांगो, वो सब कुछ देगा उसकी इच्छा के अनुसार। मालूम है, हम जो सोचते हैं कि हमारे लिए अच्छा है वो हमारे लिए अच्छा होता भी है कि नहीं, हमें तो इसका भी ज्ञान नहीं है। प्रभु हमें ये दे दीजिए, हमें वो दे दीजिए, हमें ये दे दीजिए, और हम सोचते हैं हमें मिल नहीं रहा है। क्या मालूम भी है, हमको तो ये भी नहीं मालूम है कि जो हम मांग रहे हैं उससे भी अच्छा खुदा ने हमारे लिए रखा है। हालेलुया। तो आज आपसे ये जो बात थी पेज पे लिखी हुई थी, मैं उसको बिल्कुल अलग नहीं करना चाहती। मैं जरूर कहना चाहती हूँ, मांगिए मिलेगा, जरूर मिलेगा। पर मालूम है, ऐसे बनते चले जाए मैं और आप कि आसमान के खुदा के इस खूबसूरत प्रयोजन को देखने पाए कि वो हमारे मांगने से पहले हमारे लिए पूरा कर देगा। हालेलुया। हम तो कुछ नहीं जानते हैं, हमें तो नहीं दिख रहा है ना, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है इस दीवार के पीछे क्या बातें हो रही हैं, पर खुदा बाप को तो दिख रहा है ना। जैसे उसने मूसा से कितना प्यार किया और मूसा के विरुद्ध वो मरियम के मुंह से भी नहीं सुन पाया। मरियम उसकी बहन जब वो बोल रही थी तो कुछ गलत ऐसे सुना जाए तो नहीं बोल रही थी, मूसा के विवाह को लेकर के वो बातचीत कर रही थी और उसकी ये बात परमेश्वर को पसंद नहीं आई। मूसा ने किसी अन्य जाति की स्त्री से विवाह कर लिया तो ये बात इस बात के खिलाफत में वो बात कर रही थी। क्या मैं और आप नहीं बात करते किसी बात के खिलाफत में? लेकिन आसमान के खुदा के मन को जो भा जाता है ना, परमेश्वर उसके लिए स्वयं से सब चीजें पूरी कर देता है। जो आपने नहीं सुनी है वो बातें, जो शत्रु ने प्लानिंग बनाई है, वो चीजें आसमान का खुदा ने ठानी है कि वो उसे निष्फल कर दे। हालेलुया। तो बिल्कुल ना घबराइए, जो मांग रहे हैं वो तो खुदा देता है, मगर वो जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा है। बस होने इतना पाए कि हम उसको पसंद है। ज्यादा समय नहीं लूंगी और यही चाहूंगी कि हम और आप इस बात का आज दिल बनाए प्रभु कि जैसे तूने दाऊद के लिए उस अहीतोपेल की सम्मति को निष्फल कर दिया, प्रभु मैं भी ऐसा ही बनता चला जाऊं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मांगने की भी जरूरत नहीं है, आसमान का खुदा खुद हमारे लिए मार्ग तैयार करे। हालेलुया। लिखा है ना, यीशु मसीह ने मैं मार्ग हूँ, तो क्यों ना हम यीशु मसीह के जैसे आसमान के खुदा को पसंद आने लगे। आइए आसमान के खुदा से कहे, एक बार फिर से कहे, प्रभु मैं तुझको पसंद आ। और ये जो कहानी, ये जो किस्सा हमने सुना है, जो बाइबल में हुआ है, प्रभु हम चाहते हैं कि हमारे भी लिए खुदा बाप हम ऐसी ही गवाही को सुनने पाए कि प्लानिंग्स तो की थी अहीतोपेल जैसे व्यक्ति ने, पर परमेश्वर ने ठान लिया था कि उसकी प्लानिंग्स को निष्फल कर दे। और परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, जब हम उसकी इच्छाओं पर खरे उतरने लगते हैं तो सोचिए वो हमारे लिए क्या कुछ ना कर देगा। मांगने से ज्यादा आपकी गवाही होने पाएगी कि बोलने से भी पहले खुदा ने मेरे लिए कर दिया। हालेलुया। आइए कहे उससे, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना।
दाऊद एक जगह प्रार्थना करने लगा कि मुझे सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। हालेलुया। मुझे सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। वो हमारा बाप है, वो हमारा पिता है, हमारी चिंता करता है, हमारे लिए अच्छी वस्तुएं उसने रखी हुई है। वो जो हम मांग रहे हैं शायद वो अच्छा ना हो, मगर खुदा बाप ने हमारे लिए अच्छा ही रखा है। हमको क्या करना है? हमको उससे पूछना है, प्रभु तेरी इच्छा में है क्या? ये तेरी इच्छा में है क्या? मैं तेरी इच्छा के अनुसार हूँ। और उससे कहिए कि प्रभु मुझे ऐसा बना कि शरीर और उसकी अभिलाषाएं मिटती चली जाए। ये जो 40 दिन के रोजे आपने और मैंने रखे हैं, आपने कौन सी चीज का रोजा रखा है, मैंने किस चीज का रोजा रखा है, इस रोजे में ऐसा होने पाए कि हम परमेश्वर के मन के मुताबिक बनने पाए। ये शरीर और उसकी अभिलाषाएं मिटती चली जाए और हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बनते चले जाए, क्योंकि जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है वो सदा बना रहता है। हालेलुया। आइए उससे कहे, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी ख्वाहिशों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी ख्वाहिशों को भर दे। प्रभु तू मुझे वैसे जानता है जैसी मैं हूँ, कुछ भी तुझसे नहीं छुपा है खुदावन, कुछ भी तुझसे नहीं छुपा है, क्योंकि कोई और भले ही समझने में गलती कर दे, तो प्रभु तू तो हमें बहुत अच्छे से जानता है। खुदा बाप तेरे सम्मुख है प्रभु, और चाहते हैं कि तू हमें वैसा बना जैसा तू चाहता है परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु जितने लोगों ने यहाँ पर इस कलाम को सुना है, प्रार्थना करते प्रभु तो उनके शत्रुओं के लिए सामने से मेज बिछाकर एक डिस्टेंस क्रिएट कर दे। प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर कि शत्रु की सारी योजनाएं निष्फल होने पाए, सारे रुके हुए काम प्रभु यीशु नासरी के नाम से पूरे होने पाए। खुदा प्रार्थना करते जब देश में चारों ओर ऐसी तबाही मची है, खुदा बाप के विश्व युद्ध छिड़ा हुआ है, यीशु मसीह हम चाहते प्रभु कि सब कुछ तेरे नियंत्रण में रहने पाए परमेश्वर, सब कुछ तेरे नियंत्रण में रहने पाए प्रभु। आपकी रक्षा जो हमें मालूम भी नहीं है कि हमारे साथ किस रीति से रहती है, दाऊद को मालूम भी नहीं था प्रभु, लेकिन आपने उसके लिए ये रक्षा का प्लान बनाया, आपने उसके लिए ही अहीतोपेल की संपत्ति को निष्फल कर दिया। खुदावन आज चाहते प्रभु कि आप अपने लोगों की रक्षा करिए प्रभु, आप अपने लोगों की आंखों से आंसुओं को पोंछ दीजिए खुदा बाप, और तेरे बड़े खूबसूरत प्लान्स को हम सब लोग देखने पाए खुदावन। खुदा बाप तेरी आशीष को मांगते प्रभु, और प्रभु चाहते हैं कि हम तेरी इच्छा के अनुसार बनते चले जाएं। आप बड़े और हम सब घटे परमेश्वर, आपको महिमा और आदर मिले, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु आपको बहुत बरकत दे, खूब बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड।